प्रश्न 1। बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति काउंसिल कहाँ आयोजित हुआ था? अ. राजगृह, बी. वैशाली, सी. पाटलिपुत्र, डी. कुशीनगर। उत्तर अ. राजगृह। व्याख्या: बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति गौतम बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद 483 पू. में राजगृह वर्तमान बिहार में आयोजित की गई थी। इसे अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित किया गया और महाकश्यप ने इसका नेतृत्व किया। प्रश्न 2। भारत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस राज्य पर कब्जा किया? अ. बंगाल, बी. हैदराबाद, सी. अवध, डी. मैसूर। उत्तर अ. बंगाल। व्याख्या: प्लासी के युद्ध 1757 के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर उनका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। प्रश्न 3। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? अ. झांसी, बी. कालपी, सी. ग्वालियर, डी. कानपुर। उत्तर सी. ग्वालियर। व्याख्या: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह के प्रमुख चेहरों में से एक थी। उनकी मृत्यु जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में हुई थी। प्रश्न 4। किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया? अ. लॉर्ड क्लाइव, बी. लॉर्ड वेलेजली, सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी. लॉर्ड डलहौजी। उत्तर सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्याख्या: लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसके तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया गया। प्रश्न 5। दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? अ. 1919, बी. 1920, सी. 1930, डी. 1935। उत्तर सी. 1930। व्याख्या: महात्मा गांधी ने नमक कर के विरोध में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील लंबी यात्रा की। प्रश्न 6। भारत का संविधान कब लागू हुआ? अ. 26 नवंबर 1949, बी. 15 अगस्त 1947, सी. 26 जनवरी 1950, डी. 30 जनवरी 1948। उत्तर सी. 26 जनवरी 1950। व्याख्या: भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 7। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? अ. अनुच्छेद 123, बी. अनुच्छेद 368, सी. अनुच्छेद 143, डी. अनुच्छेद 356। उत्तर अ. अनुच्छेद 123। व्याख्या: अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। यह अध्यादेश संसद के अगले सत्र में प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न 8। भारत में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अ. प्रस्तावना, बी. मौलिक अधिकार, सी. राज्य के नीति निदेशक तत्व, डी. मूल कर्तव्य। उत्तर अ. प्रस्तावना। व्याख्या: भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है क्योंकि यह संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को व्यक्त करती है। प्रश्न 9। राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? अ. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. उपराष्ट्रपति, डी. लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर सी. उपराष्ट्रपति। व्याख्या: भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न 10। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? अ. भाग 2, बी. भाग 3, सी. भाग 4, डी. भाग 5। उत्तर बी. भाग 3। व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। प्रश्न 11। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? अ. 14, बी. 18, सी. 22, डी. 25। उत्तर सी. 22। व्याख्या: भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रश्न 12। एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? अ. मौलिक अधिकार, बी. राज्य के नीति निदेशक तत्व, सी. मूल कर्तव्य, डी. समानता का अधिकार। उत्तर डी. समानता का अधिकार। व्याख्या:
समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य का सिद्धांत सुनिश्चित करता है। प्रश्न 13, पंचायत राज प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा मान्यता दी गई? अ 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। उत्तर सी 73वां संशोधन। व्याख्या 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्रश्न 14, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अ शिक्षा का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी मतदान का अधिकार, डी समानता का अधिकार। उत्तर अ शिक्षा का अधिकार। व्याख्या अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न 15, भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे? अ सरदार पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। उत्तर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। व्याख्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्हें भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संविधान निर्माता भी कहा जाता है। 16, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी विलियम बेंटिक, डी वॉरेन हेस्टिंग्स। उत्तर डी वॉरेन हेस्टिंग्स। व्याख्या वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में पहला गवर्नर जनरल था जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद नियुक्त किया गया। वह 1773 से 1785 तक इस पद पर रहा। प्रश्न 17, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड डलहौजी। उत्तर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्याख्या स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत जमींदारों को स्थायी रूप से लगान देने का अधिकार दिया गया। प्रश्न 18, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ए धार्मिक स्वतंत्रता, बी समानता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी संवैधानिक उपचार। उत्तर बी समानता का अधिकार। व्याख्या अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और विधि की समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1880, बी 1882, सी 1885, डी 1890। उत्तर सी 1885। व्याख्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ओ ह्यून द्वारा की गई थी। इसका पहला सत्र बॉम्बे मुंबई में हुआ था। प्रश्न 20, अछूतों का उद्धार किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, सी स्वामी विवेकानंद, डी राजा राममोहन राय। उत्तर एक महात्मा गांधी। व्याख्या महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन ईश्वर के लोग कहकर संबोधित किया और उनके सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास किए। प्रश्न 21, राज्य नीति के निदेशक तत्व डीपीएसपी किससे प्रेरित हैं? ए फ्रांस का संविधान, बी ऑस्ट्रेलिया का संविधान, सी आयरलैंड का संविधान, डी अमेरिका का संविधान। उत्तर सी आयरलैंड का संविधान। व्याख्या राज्य नीति के निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। इन्हें भारतीय संविधान के भाग एक में शामिल किया गया है। प्रश्न 22, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? ए 1925, बी 1927, सी 1928, डी 1930। उत्तर सी 1928। व्याख्या साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण इसका व्यापक विरोध हुआ। प्रश्न 23, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। उत्तर बी 6। व्याख्या 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। इनमें शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार प्रमुख हैं। प्रश्न 24, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ?
ए 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1947। उत्तर सी 1942। व्याख्या। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। इसका नारा था करो या मरो। प्रश्न 25। भारतीय संविधान में संघ और राज्य का उल्लेख किस भाग में है? ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 9, डी भाग 6। उत्तर सी भाग 9। व्याख्या। भाग 9 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है, जिसमें शक्तियों का वितरण शामिल है। प्रश्न 26। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1916, बी 1917, सी 1919, डी 1920। उत्तर सी 1919। व्याख्या। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, जिसने बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति दी। इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। प्रश्न 27। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ए 40वां, बी 42वां, सी 44वां, डी 45वां। उत्तर बी 42वां। व्याख्या। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 51A के तहत आता है। प्रश्न 28। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए? ए 1949, बी 1951, सी 1976, डी 1986। उत्तर सी 1976। व्याख्या। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। प्रश्न 29। काबुलियत और पट्टा व्यवस्था किसने शुरू की? ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी बाबर, डी जहांगीर। उत्तर बी शेरशाह सूरी। व्याख्या। शेरशाह सूरी ने काबुलियत और पट्टा व्यवस्था लागू की, जो भूमि सुधार का हिस्सा था। प्रश्न 30। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ए सामाजिक असमानता, बी धार्मिक असंतोष, सी सैनिक असंतोष, डी इनमें से सभी। उत्तर डी इनमें से सभी। व्याख्या। 1857 के विद्रोह के पीछे सामाजिक, धार्मिक और सैनिक असंतोष मुख्य कारण थे। इसमें नई राइफल कारतूस का विवाद प्रमुख था।